नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम संविधान और पर्यावरण से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया अर्थात अपनाया गया। और एक प्रश्न आ जाता है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1937 में। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 सदस्य हो सकते हैं। राज्य की किसी विधानसभा में कितने? 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकार की कौन सी अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा दी गई है कि कैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। और प्रश्न 25 में अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक सूची का विचार लिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पेशु पंजाब में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, और सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति है संसद में। संसद चाहे तो नए राज्य को निर्माण कर सकती है। मतलब संसद को शक्ति दी गई है कि किसी राज्य का गठन किया जा सके, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाई जा सके, या किसी राज्य का नाम में परिवर्तन किया जा सके। तो यह शक्ति किसको है? भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 169 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो यह कहलाता है 80 डेसिबल से उच्च तीव्रता की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है, तो यह मौत उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है रोंटजन। और इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो यह कहाँ है? रांची। रांची झारखंड राज्य में स्थित है। ये क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान। अगला प्रश्न है, कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिसनोसिस। बिसनोसिस कपास की धूल से रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है? तो भारत में कब से कर दिया गया है? 2 अक्टूबर 2008 से। 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस रहता है? तो महात्मा गांधी जी का। और वह मद्य निषेध अभियान चलाया था महात्मा गांधी जी ने, तो उन्हीं के जन्मदिन दिवस पर 2 अक्टूबर 2008 को धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? जल पुरुष अर्थात वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईओ विल्सन ने। अगला प्रश्न है, भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? तो सबसे पुराना अनाज है जौ। अगला प्रश्न है, भारत में कब रामसर आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह किए थे 1 फरवरी 1982 में, और इसी के अनुसार रामसर साइट को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।